जय हिंद दोस्तों, मैथ बोर्ड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग कैलेंडर, आप लोग जैसे कि थंबनेल में देखे होंगे कि कैलेंडर की ऐसी धांसू ट्रिक को हम बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका एक बार इस ट्रिक को आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा और आप कभी नहीं भूल पाइएगा। इसलिए आप लोग दोस्तों इस ट्रिक्स को आराम से देखें और इस ट्रिक्स को समझें। उसके बाद जिंदगी भर कभी भी दूसरे ट्रिक्स और दूसरे जगह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस कैलेंडर की ट्रिक्स को आराम से देखिएगा। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार लेटेस्ट वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और एक भी वीडियो छूट ना सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कैलेंडर को समझते हैं। और कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्योंकि आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो क्या होगा कि कैलेंडर से जितने सारे प्रॉब्लम होंगे या तो जितने तरह का इसका कॉन्सेप्ट होगा वो आप लोगों को छूटेगा नहीं और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा कि क्या जबरदस्त ट्रिक मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहां पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या है कैलेंडर। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मात्र 2 से 3 चीजें आप लोगों को याद करना है। तो याद क्या करना है? सबसे पहले देखिए कि माह कोड को याद करना है। तो आप माह कोड याद करने के लिए आप लोगों को ट्रिक्स भी बताया जाएगा ताकि आप लोग आराम से याद कर सकें। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना को हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसका ट्रिक्स क्या है देखिएगा, 144, 025, 036, 146 आराम से याद हो सकता है। 144 यानी कि 12 का स्क्वायर, 025 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर और 146। तो ध्यान याद रखने के कैसे याद रखिएगा, तो 144, 025, 036, 146, यहाँ 144 था तो लास्ट में 146 और इधर 025, 036। तो ये आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। अब रही बात लीप वर्ष अगर रहे, ये साधारण वर्ष के लिए, अगर लीप वर्ष रहे तो क्या करना है कि सिर्फ इस जगह पे जनवरी और फरवरी में एक अंक कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 था तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 4 था तो यहाँ 3 हो जाएगा बस। और इसके बाद सारा चीज सेम होगा लीप वर्ष में। ठीक है, तो माह कोड याद करने का हमने ट्रिक बता दिया। अब देखिएगा आगे क्या, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड अगर 1600 शताब्दी 1600 ईस्वी हो तो इसका कोड 6 होगा, 1700 ईस्वी 4 होगा, 1800 2 होगा, 1900 0 और 2000 होगा तो 6। अब अगर शताब्दी योग कोड को याद करने में दिक्कत है तो याद करने का इसका ट्रिक बता देते हैं, निकालने का कैसे इसका कोड होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि शताब्दी बटे 400, जितना शताब्दी दिया अगर 1600 है तो उसको 400 से भागा देंगे। अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो इसका कोड कितना होगा, 6। ठीक है, देखो। और अगर शेषफल 1 आता है तो इसका 100 आता है तो इसका कोड होगा 4। ठीक, और अगर 200 आता है तो इसका कोड होगा 2, और अगर 300 आता है दोस्तों तो इसका कोड होगा 0। आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल 4 में मान लीजिए 1700 है तो 400 से भागा दीजिए, 4 चौक 16 बचा 100। 100 का हमने कोड कितना बताया था, 4। तो देखिए 1700 का कितना है, 4। तो बस कोड निकालने का यही तरीका है, शताब्दी का कोड निकालने का। 400 से भागा दीजिएगा। अगर शेषफल आता है 0, शेषफल 0 तो इसका कोड होगा 6। अगर 100 आता है तो इसका कोड होगा 4। अगर 200 आता है तो इसका कोड होगा 2, और शेषफल अगर 300 आता है इसका कोड हो जाएगा 0। तो हमने शताब्दी का कोड भी याद कर लिया। अब अगर
दिन का कोड याद करना है तो कुछ नहीं है, आप रविवार से स्टार्ट कीजिए, रविवार से स्टार्ट कीजिए। तो रविवार को 1 और मंडे को 2 और ट्यूसडे को 3 और वेडनेसडे को 4 और थर्सडे को 5 और फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 0। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करने का तरीका क्या है कि रविवार से आप लोग स्टार्टिंग मानिए, दिमाग में बैठाइए कि रविवार मेरा स्टार्टिंग है। तो रविवार को हमने 1 माना, मंडे को 2 और ट्यूसडे को 3 और वेडनेसडे को 4 और थर्सडे को 5 और फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 0। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से उतार लीजिएगा, क्योंकि हम आवाज से भी बोल दिए तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी। ठीक है, एक बार और इसका देख, रविवार को स्टार्टिंग से मानेंगे तो रविवार को 1, मंडे यानी कि सोमवार को 2, मंगलवार को 3 और बुधवार का 4 और बृहस्पतिवार को 5 और शुक्रवार को 6 और शनिवार को 0। इसका कोड को हम लोग दिमाग में रखेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, जब भी कोई चीज क्वेश्चन अगर मेरा आ जाए सवाल में तो उसका सूत्र कैसे यूज करेंगे, जो ताकि वो कौन सा दिन होगा तो निकलेगा। तो सूत्र इसका होगा तारीख, जो मेरा डेट दिया रहेगा, मान लो 29 अगस्त है तो 29 लिखेंगे, प्लस माह अगस्त है तो अगस्त का कोड लिखेंगे, प्लस वर्ष यानी कि मान लो 1929 दिया हुआ तो 29 जो वर्ष है उसको 29 लिखेंगे लास्ट वाले। और लीप वर्ष 29 में कितना लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष को हम लोग क्या करेंगे, 29 से 4 से भागा देंगे। ये हम लोग जानते हैं कि लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भागा दिया जाता है। तो 4 4 7 28 7 लीप वर्ष होगा तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, प्लस शताब्दी का कोड, मान लो 1900 है तो 1900 का शताब्दी कोड 0/7। उसके बाद जो काट उठ के जितना आएगा, मान लीजिए 2 शेषफल बचा तो 2 देखना है कि किसका कोड है, तो मंडे, तो सोमवार होगा। तो आइए दोस्तों, हम अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग का जो भी डाउट होगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए, हमको लगता है कि आप लोग इसके नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अगर नोट डाउन नहीं किए होंगे तो वीडियो को रोक करके आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, यदि 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। मेरा सूत्र क्या है, तारीख मित्र कितना है। आप सबसे पहले 2 चीज इसमें दिया हुआ है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको पहले हम इसका निकाल लेंगे कि 1981 को वाकई में गुरुवार था, 10 दिसंबर 1981 गुरुवार था या नहीं, वो देखना है। तो मान लीजिए तारीख क्या है 10, प्लस माह कौन है, दिसंबर का हमने कोड क्या बताया था, बताइए 146 यानी कि 6, प्लस वर्ष कितना है 81, प्लस इसका हो जाएगा लीप वर्ष 4 से भागा देंगे 20 आएगा, प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी मेरा क्या है 1900 का कितना शताब्दी आता है, तो 1900 को आप 400 से भागा दीजिए, 400 को 300 कोड आता है, तो 300 कोड अगर आता है तो इसका शेषफल कितना होगा 0, कोड हो जाएगा 0/7। इसको आप देखिए 10 6 16, अगर 10 6 16, अच्छा ठीक है, इसको काटिए, 7 कम 7, यहाँ बचा 1, 7 कम 7 11 बचा, यहाँ कितना 4 बचा, और
4 और 10 और 6, 16 और 4, 20, 20, 20, 40, तो 40/7। अब फिर से भागा दीजिए, 7 7 5 35, तो बचा मेरा शेषफल 5। तो 5 देखिए कोड मेरा किसका है, थर्सडे, गुरुवार, यानी कि ये सही है। आगे पीछे हमें जोड़ने और घटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। 5 जो कोड आया वो वाकई में गुरुवार था, ठीक है, 1900। तब अब 1991 को कौन सा दिन होगा, तो आइए 1991 का देख लेते हैं कौन सा दिन होगा। अगर वाकई में जो मेरा 5 शेषफल निकला वो वाकई में सही में कि गुरुवार जो क्वेश्चन में था वो गुरुवार लिखा था, लेकिन अगर यहाँ पे 4 3 होता तो क्या होता है कि एक दिन पहले लेते एक दिन बाद लेते, अगर 6 होता तो। इसी पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेते हैं अब 10 दिसंबर, 10 प्लस दिसंबर माह कौन है 12, प्लस वर्ष कौन सा है 1991, तो 1900 वर्ष 91, तो 91 प्लस इसका कितना हो जाएगा 22 चौक 88, 22 लीप वर्ष होगा, प्लस शताब्दी कोड कितना हो जाएगा 0/7। अब यहाँ पे देखिए 7 से काटते हैं, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे मेरा बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, तो 5 3 8 और 2 10 और 1 11, 11/7। यहाँ काटेंगे तो बचेगा शेषफल 4। अब 4 किसका कोड है, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार था। कौन सा दिन था, बुधवार था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या था हमारा 10 दिसंबर 1991 को बुधवार था। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे, बस आप लोगों का ऐसे सवाल जो आते हैं कि ये तारीख को ये दिन था तो अगले तारीख या पिछले तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ये प्रचलित क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये टाइप बहुत आता है, कौन सा देखिएगा ध्यान से। फेमस में जैसे रिपब्लिक डे हो गया, फ्रीडम डे हो गया, 15 अगस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन रहता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला वही ट्रिक्स यूज करना है, ठीक है। तो देखिए 15 अगस्त, तारीख 15 लिखा हमने, प्लस माह कौन सा है अगस्त, तो अगस्त बताइए क्या कोड था 144 025 036 146। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां महीना मेरा अगस्त आता है, 8वां महीना अगस्त आता है। अब देखना है कि 1947 क्या लीप वर्ष है, नहीं, तो ये 3 यहां पे बैठाएंगे, 3 प्लस वर्ष मेरा कौन सा है 47। इसमें लीप वर्ष कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 11 चौक 44, 11 प्लस शताब्दी कितना है 1900, तो 1900 का हो जाएगा 0/7। अब देखिए यहाँ पे काटिए, 7 से यहाँ काटते हैं, 7 दूना 14, बचा शेषफल 1। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे +3 ही रहेगा क्योंकि 7 से भागा नहीं, यहाँ 7 बजे 42 6, यहाँ बचा 5, प्लस यहाँ से भागा देंगे तो 7 एकम 7, बचा शेषफल 4, तो 4 5 9 9 3 12 1 13, 13/7। यहाँ काटेंगे तो मेरा बचेगा 6, शेषफल मेरा बचा 6। अब ध्यान दीजिएगा, 6 शेषफल बचा, तो 6 कौन सा दिन का कोड है, तो 6 मेरा है किसका, फ्राइडे का। किसका है, फ्राइडे, तो शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ठीक है दोस्तों, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो आप लोगों को ये लगा होगा कि हाँ ये ट्रिक जबरदस्त ट्रिक है, सिर्फ कुछ ट्रिक्स में कोड में रटना नहीं है, हमने रटने का एक तरीका बता दिया, और जहां नहीं रटा सकता है उसे हमने टेक्निक बता दिया कि कैसे इसका कोड निकाला जाएगा। तो लगा दोस्तों, अगर मेरे चैनल अगर
अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम कैलेंडर को जो प्रचलित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन कर दिया। तो हम यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। तो हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।